करें क्लास 11 का बेसिक्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किसका, लीनियर इनइक्वालिटी। आप इक्वेशन पढ़े हैं। अब इक्वल टू साइन का जगह मान लीजिए कभी ग्रेटर देन, कभी लेस देन, कभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कभी लेस देन इक्वल्स टू अगर लेगा तो ये चारों को क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी, थोड़ा सा फर्क होगा। वो थोड़ा सा फर्क क्या है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, सबको पता है 3 बड़ा है 2 से। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड विथ -1 मान लीजिए कर दी, तो क्या हो गया, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, ये चेंज कर गया। आप -1 से कीजिए या -2 से कीजिए, लेकिन दोनों साइड करना है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज कर गया। अगर आप डिवाइड करेंगे -2 से मान लीजिए, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर गया। तो दो जगह पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है, दो जगह पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है। बाकी अगर दूसरे पार्ट की बात करेंगे, अगर दोनों साइड आप एक पॉजिटिव रियल नंबर से इंटू करते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहता। अगर आप दोनों साइड 5 जोड़ देते, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही है, ये 8 है ये 7 है। तो छोटा सा बात से क्लियर कर लेंगे इनइक्वालिटी का मामला। अगर दोनों तरफ आप 10-10 घटा भी दें तो भी देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम है। तो हम लोग यहां से क्या देखें कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी दो जगह पे चेंज करता है। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, या नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो। बाकी जोड़ घटाओ, पॉजिटिव से गुना, पॉजिटिव से भागा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। आप अगर इवन 2 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, या 5 से डिवाइड भी करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो यहाँ की है वही यहाँ करना है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहा, सेम। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ये सबको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आप सबको पता है 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर आप दोनों साइड एक नेगेटिव रियल नंबर से इंटू किए, चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो नेगेटिव वाला, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज किया। कोई नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड किया, जैसे हम लोग -2 से किया, आप -3 से भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ करेंगे वही यहाँ करेंगे, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो दो केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो, या नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो। बाकी अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड कीजिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। ये देखिए जो यहाँ था ग्रेटर देन, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। कुछ जोड़ते हैं तो, कुछ घटाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट को लिख लें और फिर एक सवाल करें। तो एक ही लाइन है यहां पे, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग each side of inequality with a negative real number, then sign of inequality will change. Otherwise it will remain same. जैसे छोटा सा बात क्वेश्चन में कर दिया, इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो अगर आपसे पूछे 2 से इंटू करेंगे, 2 से दोनों साइड इंटू किए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम। अगर आपको पता है x ग्रेटर देन 2 ये दिया हुआ है,
इफ x इज ग्रेटर देन 2, अगर आप एक -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, एक सवाल जिसमें सारा चीज क्लियर हो जाए। जैसे आप इक्वेशन बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर लेंगे, इसको मिटा रहे हैं। देखिए आपके पास तीसरा सवाल है, मान लीजिए x माइनस 3 बाई -2 ग्रेटर देन 5x प्लस 7, तो इक्वल टू होता तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते, अभी भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो x माइनस 3 रहने दिए, माइनस 10x माइनस 14, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। ये इधर आया, जैसे इक्वेशन में होता था माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो x प्लस 10x क्या हो गया 11x, माइनस 3 को इधर भेजे, माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11। देखिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो ये क्या आया माइनस 11 बाई 11 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर -1 से छोटा कोई भी वैल्यू बोलेंगे तो ये क्या बोलेगा, हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये ट्रू होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, -1, आप देख रहे हैं नंबर लाइन पे, लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे इस पे बात होगा, इंटरवल -∞ से -1, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इस पे बात थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है, कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो या नेगेटिव से डिवाइड किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है डी, फोर्थ क्वेश्चन, 6x प्लस 7 बाई -3 ग्रेटर देन -2x प्लस 9, ऐसा लिखा हुआ, सिमिलर लिए है। जैसे ही आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, 6x हो गया -27, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज कर गया, 6x माइनस 6x 0, -7 इधर गया, क्या हो गया -34। जो आप फाइंड करने जा रहे थे, x का वैल्यू फाइंड करने जा रहे थे, वही कैंसिल हो गया, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। आपको सिर्फ अगर कभी वेरिएबल जिसको आप फाइंड करने जा रहे हैं वो अगर कैंसिल हो गया तो आप इस लाइन को देखिए, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 इज लेस देन -34, ये क्या है, ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स। तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को आप एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट 5, जिसका स्पेलिंग है PHIE मान लीजिए। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास या किसी के भी पास जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो आपको क्या फाइंड करना था, सॉल्व फॉर x था। जब आप इसको सिंप्लीफाई किए 6x माइनस 6x या 6x कट गया, ये क्या है, ऑलवेज फॉल्स। अगर ऑलवेज फॉल्स आया तो क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसी में दूसरा सवाल होता, एक छोटा सा सवाल यहाँ लिख ले रहे हैं, अगर यही साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्वेश्चन में उल्टा दिया होता, मान लीजिए ऐसा होता, तो आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा आता, ये 0 होता। ठीक है, 0 होता, यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता, चेंज होता, चेंज कर दिए। 6x माइनस 6x क्या हुआ, 0, ये क्या हो गया -34। 0 इज ग्रेटर देन -34, ये क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू। एक बार ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा लिखने में ध्यान देना होगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए, ध्यान से देखिए, लेस देन क्या हो गया, ग्रेटर देन। 6x माइनस 6x क्या हो गया, 0, -27 -7 -34, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू। तो इस केस में आंसर होता है
x बिलोंग्स टू r, मतलब ऑल रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है। इसको क्या पढ़ते हैं इस सिंबल को, बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि कोई भी रियल नंबर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई भी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक में कोई भी रियल नंबर हो, आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बोलेगा कि ये कंडीशन सही है। ठीक है, तो ये दो सवाल, कभी अगर वेरिएबल कैंसिल हो जाए तो कैसे सोचना है, जो भी बच रहा है अगर वो ऑलवेज फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। वहां से अगर ऐसा कुछ आ गया कि ऑलवेज ट्रू है, आज भी सही है, कल भी सही होगा, पहले भी सही था, तो क्या है उस समय आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू r। इस सिंबल का कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, और x का वैल्यू क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं। थोड़ा सा ग्राफिकल देखेंगे, ग्राफ्स का, दो वेरिएबल पे बात कर लेंगे। मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का आप ग्राफ देखें। ठीक है, कुछ वैल्यूज लेते थे आप, x y, vary the values of x, find out the values of y, plot them using coordinate system, और ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है। अगर x का वैल्यू 0 तो y कितना, 1। अगर y का वैल्यू 0 तो x कितना, 1। दिख रहा है, इसको आप प्लॉट कर लीजिए, 0 1 2 1 2, मान लीजिए इतने से काम चल जाएगा। तो 0,1 x इज इक्वल टू 0 पे y 1 है, तो यहाँ x 1 तो y 0, तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ। अब इसके अंदर अगर इनइक्वालिटी आएगा तो क्या होगा, ये तो किसका ग्राफ हो गया, ये तो आप जानते ही हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। ठीक है, अब हम बात किसका करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, मान लीजिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको हम ग्राफिकली इसके रीजन को प्लॉट करना चाहते हैं। तो देखिए, जब भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो टुकड़ा होगा, इस प्लेन का दो टुकड़ा होगा, एक इधर देख रहे हैं आप और एक दूसरे साइड में। तो मान लीजिए ऑरिजिन इधर है, तो एक मिनट के लिए इसको हम बोल दिए क्या, ऑरिजिन साइड। ठीक है, और एक मिनट के लिए इसको बोल दिए नॉन ऑरिजिन साइड। अगर स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है तो हम लोग इसको ऐसे नाम दे सकते हैं, एक ऑरिजिन साइड दे दिया और एक नॉन ऑरिजिन साइड। तो आप कोई भी एक टुकड़ा एक साइड से एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे ऑरिजिन साइड में ऑरिजिन होगा, आप जान रहे हैं क्यों इसका नाम ऑरिजिन दिए, ये पॉइंट का नाम क्या है, 0,0। आप यहाँ पे 0,0 डालिए, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स ना। तो इस तरफ का पॉइंट लिए तो वो क्या है, फॉल्स, यानी वो इस साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो उसके पास ऑप्शन क्या है, लाइन का दूसरा साइड, नॉन ऑरिजिन साइड। तो आंसर क्या हो गया, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कौन सा रीजन हो गया, नॉन ऑरिजिन साइड। ये पूरा इधर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये इनइक्वालिटी पास हो जाएगा। जैसे आप श्योर है कि इस पॉइंट का नाम क्या है, 2,0, तो अगर यहाँ 2 यहाँ 0 डालेंगे तो ट्रू है ना। तो इधर का कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो ये क्या होगा, पास। तो ये पूरा रीजन इस इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर दो भी इनइक्वालिटी आएगा तो ग्राफ तो आप कैसे बनाइएगा, इक्वल टू करके। तो वैसा भी एक सवाल ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको मिटा रहे, एक और सवाल ले लें। मान लीजिए जब हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गया, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो ग्राफ कैसे बनाना है, इक्वल टू करके। पहले इक्वल टू करके जल्दी से ग्राफ बनाइए। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस x y। अगर x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y कितना, 2, और x अगर 2 रख रहे हैं तो y कितना, 0। इसको प्लॉट कर लीजिए एक बार, 0 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 0 पे 2 ये हो गया, 2 पे 0
ये हो गया, इसको प्लॉट कर लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गया। इसका नाम भी लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 2। अब दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 4। जल्दी से दो वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना होगा -4, और अगर 4 लेंगे तो ये क्या होगा 0। तो देखिए 4 यहाँ है और 0 पे -4, -1, -2, -3, -4, 1.0 पे यहाँ, इसको आप मिला लीजिए। 4 पे 0, एक यहाँ है, तो अब 4 टुकड़ा हो गया, एक ये पूरा, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा। तो हम कहीं से भी शुरू करें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक से लिखिएगा। और ये क्या है P4, पार्ट 4, छोटा था जगह इसलिए छोटा कर दिए। आप जल्दी से पॉइंट लीजिए, इसका नाम क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जल्दी से पॉइंट लीजिए। पॉइंट को कहाँ चेक करना है, इस पे नहीं, इनइक्वालिटी पे। मान लीजिए ऑरिजिन से शुरू किए थे, इसका नाम क्या है 0,0, यहाँ डाले, ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। 0,0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फेल, तो इसको काट दिए। यहाँ आइए, आप श्योर है 3,0 यहाँ है, 3,0 यहाँ डाले, 3,0, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पास। 3 यहाँ डाले, 0 यहाँ, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही है। तो अगर 3,0 डाल रहे हैं, देखिए 3,0 डाले तो पास, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये पूरा रीजन है, देखिए इसको सेट कर दे रहे हैं, तो ये पूरा रीजन सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये ऐसे और यहाँ से कैसे ऐसे डबल सेट किया, ये होगा पूरा, यानी पार्ट 1 आंसर। अगर ये भी एक पास होता है एक फेल, दोनों को पास होने वाला ढूंढना है, तो हम यहाँ जाते, यहाँ जाते, कहीं भी चेक कर लेते। तो क्या किए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट चेक किए वो लिख दें आपसे। पार्ट 1 से कौन सा पॉइंट लिए, 3,0, फर्स्ट पे डाले 3,0, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, 3,0 यहाँ डाले, तो सेकेंड वाला क्या आया 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सही और ये भी सही। आप बोलेगा इक्वल टू, एट ए टाइम एक इनइक्वालिटी पास, मतलब पास एट ए टाइम क्या दोनों हो सकता है क्या, नहीं, दोनों में से कोई एक ट्रू, तो ट्रू, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन है ना, तो पास। तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ इसका, रीजन क्या हुआ, पार्ट 1। अब आप लीनियर इनइक्वालिटी वाला पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से बना सकते हैं, और उसके बाद फिर अब बात होगा इंटरवल्स का, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं इंटरवल या इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब होता है नंबर लाइन का टुकड़ा, पार्ट ऑफ नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन का टुकड़ा। तो सबसे पहले आ रहा है ओपन इंटरवल, क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, मान लीजिए यहां रख रहे हैं 2,5। इसका मतलब होता है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 1.2 है और 1.5 है, इसके अलावा और किसी को प्लॉट नहीं करना है। 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट, 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट, 2 और 5 छोड़ के, जैसे आप सोचिए कि यहां से यहां तक का पूरा चीज आपका, बाउंड्री आपका नहीं है। बाउंड्री जो है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 आपका नहीं है। 2.01 बोलिएगा है, 4.99 बोलिएगा है, लेकिन 5 नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा किया हुआ, देखिए 2,5, मतलब 2 और 5 को हटा दीजिए, 2 और 5 को छोड़ दीजिए। 2 से 5 के बीच में जितना भी रियल नंबर है सब इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। ऐसा नहीं कि खाली 3 और 4 है, इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर देयर।
तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। दूसरा क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल का कहना है, मान लीजिए हम इसी तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 2,5, तो यहां 2 है, यहां 5 है। इसको डार्क कर रहे हैं और इसको भी डार्क कर रहे हैं। यहां पे क्या था, वाइट बबल। यहां क्या था, वाइट बबल। वाइट बबल मतलब ये दोनों वैल्यू, एक मिनट, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों वैल्यू अवेलेबल है, x=2 भी है, 5 भी है, और 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये दोनों बात को हाइब्रिडाइज किया जाए तो एक और आ सकता है, थर्ड। इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। ठीक है, मान लीजिए यहां 2 पे फर्स्ट ब्रैकेट लगा दिए और 5 पे क्लोज लगा दिए। तो जिस पे फर्स्ट ब्रैकेट लगा हुआ है 2 और 5 प्लॉट कर दिए, जिस पे फर्स्ट ब्रैकेट लगा हुआ है वहां क्या होगा, व्हाइट बबल। ये क्या है, डार्क बबल, मतलब वो पॉइंट अवेलेबल है। यहां डार्क, इसके बीच का सारा पॉइंट। तो ये क्या आ रहा है, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। अगर इधर फर्स्ट ब्रैकेट लगा होता, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता, तो यहाँ व्हाइट करते और यहाँ डार्क। इसका क्या कहना है, 2 से देखिए 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अंतर कहाँ है, इसके पास दोनों बाउंड्री नहीं है, क्लोज इंटरवल के पास दोनों बाउंड्री है, और इसके पास जहां फर्स्ट ब्रैकेट लगा है वो बाउंड्री नहीं है, जहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा है वो बाउंड्री है। तो ये 3 ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट भी यूज हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज हो गया। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं। अभी तक कौन सा ब्रैकेट नहीं यूज किए, तो कर्ली ब्रैकेट। अभी तक कौन सा ब्रैकेट हम लोग यूज नहीं किए, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है, थोड़ा सा सेट एक वर्ड है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ, इंटरवल से थोड़ा हटके, ये दूसरा चीज है, थोड़ा सा जोड़ है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, थिंग्स, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोले आपसे नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चलते जा रहा है। तो ये एक सेट है। एक मिनट, चलिए आगे चलेंगे। जैसे अगर बोले कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो इसमें क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये कलेक्शन ऑफ क्या है, वेल डिफाइंड थिंग्स है। जैसे ये अल्फाबेट्स है, 5 अल्फाबेट्स का कलेक्शन है, या इनफाइनाइट नंबर्स है। तो जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वी क्या है, 5। तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो ये कर्ली ब्रैकेट यूज हो रहा है, देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज हो रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट किसके लिए, मान लीजिए
ज्यादा इसको सेट्स अभी नहीं हम लोग जा रहे हैं, इसका बेसिक्स कुछ लेके आ रहे हैं। जैसे अगर आपके पास होता एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको सॉल्व करते थे फैक्टराइज करके। 1 इंटू 10 10, 2 और 5 से 7 आ जाएगा, 2 और 5 को इंटू करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये क्या है x माइनस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया 2 या x इज इक्वल टू क्या आया 5। तो इसको आप कैसे लिखते हैं x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 5। इसका मतलब क्या होता है सिर्फ 2 और सिर्फ 5, बीच का कुछ नहीं, आगे का कुछ नहीं, पीछे का कुछ नहीं। तो ये क्या है, ये क्या है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ आप क्या इसके पास x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 5 है, बीच का कुछ नहीं, आगे का भी कुछ नहीं, पीछे का भी कुछ नहीं। इंटरवल में होता है यहां से कहां तक, यहां से वहां तक, वो बात कौन करता है इंटरवल। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन कोई इंटरवल के अंदर आप 3 एलिमेंट 1 2 3 करके स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, यहाँ कितना भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इंटरवल में आप क्या देखें कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म करना है, वो मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मिटाते हैं। देखिए हमारे पास दो शब्द आने वाला है, एक है यूनियन, सुनिएगा ध्यान से, और दूसरा शब्द है इंटरसेक्शन। एक है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन। तो यूनियन का सिंबल यू होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू होता है। ठीक है, यूनियन कब लेते हैं जब और का सेंस होता है, इंटरसेक्शन कब लेते हैं जब एंड का सेंस होता है। ठीक है, अब यूनियन कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यूनियन मतलब एक लाइन में बोले, जैसे बहुत सारा यूनियन, कोई भी एक यूनियन है तो वहां सब लोग मिलके रहते हैं ना, तो एक छोटा सा चीज हिंदी में लिख दे रहे हैं, यूनियन का सेंस होगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, सबको मिलाकर, सबको मिलाकर। अगर 2 में यूनियन है तो 2 को मिलाकर, 3 में यूनियन है तो तीनों को मिलाकर। और यहां क्या होता है कॉमन सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन जो पहले के पास भी है, अगर 2 में ले रहे हैं और दूसरे के पास भी, वो दोनों का कॉमन रीजन कौन है, कॉमन पॉइंट्स क्या है, कॉमन इंटरवल क्या है, बहुत सारा बात होगा। तो एक बार फिर से सुनिए, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन का सिंबल क्या है यू, इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है उल्टा यू। यूनियन कब लेते हैं जब और का सेंस होता है, इंटरसेक्शन कब लेते हैं जब एंड का सेंस होता है। यूनियन मतलब क्या समझ के रखना है मन में, 2 में यूनियन है तो दोनों को मिलाकर, 3 में यूनियन है तो तीनों को मिलाकर, जितने लोग हैं उसमें अगर यूनियन है तो सबको मिलाकर। इंटरसेक्शन किसकी बात करता है, कॉमन सॉल्यूशन। पहले सेट के टर्म में देखिए तब इंटरवल के टर्म में देखेंगे। मान लीजिए ए के पास है 1 2 3 और बी के पास है 3 4 5। तो अगर आप बात करेंगे ए यूनियन बी तो दोनों को मिलाकर क्या होगा 1 2। एक एलिमेंट को डबल लिखने से यहां कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए एक ही बार लिखिए। देखिए 1 2 3 4 5 ये दोनों को मिला दिए, तो यूनियन के पास बेसिकली आया क्या, देखिए 1 और 2 सिर्फ ए के पास था, वो बी के पास नहीं था, वो भी यहां आया है। 3 देखिए दोनों के पास है, वो भी यहां आया है। 4 और 5 सिर्फ बी के पास था, वो भी यहां आया है। तो यूनियन में क्या आता है, अगर ए और बी का यूनियन ले रहे हैं तो जो सिर्फ ए के पास है वो भी यहां आएगा, जो दोनों के पास है वो भी आएगा, जो सिर्फ बी के पास है वो भी आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, जो दोनों के पास है, यानी इसके पास कौन आएगा 3। समझे। अब ये बात को इंटरवल्स पे भी ले जाएंगे, ये बात को इंटरवल्स पे भी ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इंटरवल्स, जैसे हम 2 इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, अगर दोनों के बीच में और का सेंस है तो क्या लेंगे यूनियन।
एंड का सेंस है तो दोनों में क्या लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इंटरवल्स पे एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2,5 यूनियन 3,7 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, एक लाइन ले लीजिए, इसमें जो जो पॉइंट दिख रहा है वो सबको प्लॉट कर दीजिए। क्या है, 2, 3, 5, 7। तो 2 है, 3 है, 5 है और 7। ये क्या बोला, 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट, 2 और 5 छोड़ के। ये क्या बोला, 3 से 7 के बीच का सारा पॉइंट। 7 नहीं है, 3 है। हम अलग अलग लेबल में बनाए हैं, ठीक है। अब ये दोनों को मिलाना है, तो आप इस रस्सी को खींच के यहां ले आइए। अब रस्सी कितना लंबा हो गया, आप इस रस्सी को अगर यहां से यहां खींच के ले आएंगे तो रस्सी 2 से 7 तक हो जा रहा है। तो रस्सी जितना इकट्ठा होके दोनों जोड़ने के बाद हो पाया उस सबको लिख दीजिए। अगर उसके बाद भी रस्सी टूटा होता तो टूटा ही में लिख देते, वो भी एग्जांपल देखेंगे। पहले इसको देखिए क्या किए, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, 2, 5, 3, 7। तो 2 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो एक बोला 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट, दूसरा बोला 3 से 7 के बीच का सारा पॉइंट, 3 भी 7 नहीं। अभी दोनों रस्सी को एक लेवल पे लाइए। इस रस्सी को खींच के कहां ले आए, देखिए इस रस्सी को खींच के हम यहां ले आए, तो ये रस्सी कितना लंबा हो गया, ये रस्सी कहां से कहां तक लंबा हो गया, यहां से यहां तक। तो इसको क्या लिखिएगा, 2,7। 7 नहीं है, 2 भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, 2,7। ठीक है। अगर इस बात को फिर से ड्रॉ किया जाए, फिर से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए इस रस्सी को खींच के कहां लाए हैं, वो डायरेक्शन भी दे दे रहे हैं। पहले प्लॉट कर लिए, फिर उसको खींच के लिए आए। तो ये रस्सी कहां से कहां तक हो गया, 2 से 7। तो 2 से 7 के बीच का सारा पॉइंट, 2 नहीं है, 7 नहीं है। अगर इसी में सवाल होता, दूसरा सवाल होता, एक बार फिर से देखिए, 2,5 इंटरसेक्शन 3,7। तो ये नंबर लाइन है, यहां पे क्या आया, 2, 3, 5 और 7। ये क्या बोल रहा है, 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट, 2 और 5 छोड़ के। ये क्या बोल रहा है, 3 है, 3 और 7 के बीच का सारा पॉइंट, 3 है, 7 नहीं। तो आप बताइए डबल लाइन कहां आया, डबल लाइन कहां आया, 3 से 5। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, 3 से 5। तो इसका आंसर क्या हुआ, 3 से 5। 3 दोनों जगह है, हाँ है, तो क्लोज। जो दोनों जगह होगा वही यहां आएगा। 5 एक जगह है और एक जगह नहीं है, तो यहां क्या होगा, ओपन। ठीक है। तो इस पे होमवर्क आपको मिलेगा, क्या करना है, यूनियन। तो दोनों बना लीजिए, दोनों खींच के सेम लेवल पे ले आइए। अब रस्सी अगर जितना लंबा है, अगर टूटा ही हुआ तो टूटा में ही लिख देंगे। अगर जुड़ के वो लंबा हो गया, दोनों को मिलाकर लिख दिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन आता है, सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए 2 से 3 सिर्फ पहले के पास था, वो भी यहाँ आया। 3 से 5 दोनों के पास था, वो भी यहाँ आया। और 5 से 7 सिर्फ दूसरे के पास था, वो भी यहाँ आया। तो यूनियन में क्या होता है, जो सिर्फ पहले के पास हो, सिर्फ पहले के पास हो, वो भी आएगा। जो दोनों के पास है वो भी आएगा, और जो सिर्फ दूसरे के पास है वो भी आएगा। ये काम कौन करता है, यूनियन। ध्यान दीजिए सिंबल बदला हुआ है,
और ये काम कौन करता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन सॉल्यूशन। यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको मिलाकर। यूनियन का काम क्या है? सबको, फिर से लिख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, सबको मिलाकर। ये क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का काम कब है? क्या है? इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? कॉमन सॉल्यूशन। कब लेते हैं? जब एंड का सेंस होता है। दो इनइक्वालिटी है, आप दोनों को सॉल्व किए, मान लीजिए एक का सॉल्यूशन ये आ गया, दूसरे का सॉल्यूशन ये आ गया, दोनों के बीच में दोनों को सेटिस्फाई करने वाला, मतलब पहले का भी ध्यान रखना है और दूसरे का भी ध्यान रखना है, तो क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। और कभी ऐसा सेंस आएगा कि या तो ये या वो, तो या जब सुनाई देगा ना तो कहाँ आइएगा? यूनियन के पास। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देंगे, पहले कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, उस पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देंगे, उसको रट लेना है और अगले दिन इस पे बात होगा। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घबराइएगा नहीं। एक क्वेश्चन बताएंगे, सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन इन पॉइंट्स को पहले याद कर लीजिए। इसको मिटा रहे हैं। अभी जो बात हो रहा है वो किसका हो रहा है? पॉइंट्स लिख रहे हैं हम, उसको आपको याद कर लेना है, उसको अप्लाई करना नेक्स्ट क्लास पे बात होगा, ठीक है? देखिए, हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साइन स्कीम। क्या है? साइन स्कीम। इसको आप वेबी कर्व मेथड भी बोलते हैं। हम पहले पॉइंट लिख रहे हैं, वेबी कर्व मेथड। लिख रहे हैं, एक मिनट। एक क्वेश्चन करेंगे, सारा पॉइंट्स क्लियर कर देंगे। इसका एक और नाम है वेबी कर्व मेथड। यहां से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा। P ऑफ x बाय Q ऑफ x या तो ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, कुछ एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में। या तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर इधर कुछ हुआ भी जहां पे आप 0 देख रहे हैं तो उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये फॉर्मेट मिल जाएगा। मान लीजिए कल के डेट में यहाँ पे 2 हुआ या x हुआ तो उधर घटा के सिंप्लीफाई कर लें। देखिए, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का नेचर पॉजिटिव में, इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन x पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन स्कीम। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ये फॉर्मेट हुआ, ये क्या है? फॉर्मेट। अब इसमें क्या करते हैं वो सवाल है। तो पहला पॉइंट है फैक्टराइज। क्या है? फैक्टराइज। या इस फॉर्मेट को भी चलिए लिख देते हैं, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर। पहला पॉइंट क्या है? फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो फिर और अगले क्लास में शिफ्ट होगा, ठीक है? अभी किन की बात हो रही है या किन की बात होगा? पहले जो एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाए, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। अगर नहीं होगा तो वो फिर उस मतलब सेकंड क्लास में होगा, मतलब अभी से सेकंड क्लास में उसको डील करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा,
make coefficient of x positive, make coefficient of x, जल्दी से देखिएगा, टाइम आउट बता रहे हैं, positive in each factor, इसको रखना है अगले क्लास के लिए, तब बात होगा। तीसरा, equate each factor equal to 0, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, क्योंकि उसके बाद साइन चेंज होता है। उसको सॉल्यूशन में नहीं ऐड करेंगे जब डिनोमिनेटर 0 होगा, लेकिन यहां पे इक्वेट करेंगे, रफ वर्क में करेंगे। इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, comma these value of x are termed as critical points, इसको क्या बोलते हैं? critical points। फोर्थ है plot those critical points on the number line, इसको मिटा के लिखेंगे, इसको मिटा के लिखेंगे। एक मिनट, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए, नेक्स्ट, इसको एकदम रट के रखिएगा। फोर्थ क्या है? प्लॉट दोज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, फिफ्थ है इन द लास्ट इंटरवल, हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको पढ़िए। इन द लास्ट इंटरवल ऑन राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन, सुनते समय लग रहा होगा कि क्या क्या लिख रहे हैं सर, लेकिन एक एग्जांपल लेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5-7 पॉइंट। द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। अब अलग से 2 पॉइंट लिख रहे हैं, नोट 1 और नोट 2, 5 पॉइंट हो गया वो। नोट 1 है, इफ अ क्रिटिकल पॉइंट has occurred odd number of times, then the expression will have different sign in the left hand side and right hand side। लास्ट पॉइंट यहाँ का नोट 2 क्या है? नोट 2 आखिरी पॉइंट यहाँ का। इससे काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको रट के रखना है, फिर सवाल देखेंगे। इफ अ क्रिटिकल पॉइंट has occurred even number of times, then the expression will have same sign on
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बस इन 7 बातों का 5 + 2 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं। चलिए अब एक सवाल जल्दी से देख लेते हैं। एक सवाल जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, मिटा रहे इसको। इन 7 बातों को क्या करना है, पहले याद कर लेना। ये आपके अगर एक कॉपी के पेज में लिखा हुआ है और उसको पढ़ते हुए कोई सवाल बना रहे हैं, जैसे एक सवाल लेते हैं, मान लीजिए है सॉल्व फॉर x, एक ही सवाल बस, बाकी असाइनमेंट दिया जाएगा, बात होगा। मान लीजिए x² - 7x + 10 बाई 3 - x ग्रेटर देन 0, पहला सवाल। तो क्या था, हम याद दिला रहे हैं आपको, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, आप जितना टाइम लीजिए। ये क्या हो गया, x - 2 x - 5, यहां क्या है 3 - x ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर हैविंग एज फर्स्ट पॉइंट, factorize numerator and denominator into linear factors. Second point is make coefficient of x, जो x के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, coefficient of x। make coefficient of x positive in each factor। तो x का coefficient कितना है, 1 पॉजिटिव है। अगर आपके पास ax + b है कोई लीनियर फैक्टर, तो ये क्या है, coefficient of x। x के पहले क्या है 1, वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पे x के पहले क्या है -1, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं डिवाइड बोथ साइड बाय -1, डिवाइड बोथ साइड बाय -1। तो अगर यहां -1 लाइएगा, अगर एब्जॉर्ब करा देते हैं उसको, तो ये क्या बन जाएगा x - 3, 0/-1 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, क्योंकि इनइक्वालिटी में आप एक लाइन जानते हैं कि कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई या नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज। अब आप यहां आ जाइए, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो क्या आया x - 2 = 0, x - 5 = 0, x - 3 = 0। क्या मिला 2, 5 और 3। इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए, क्या है 2 है, 3 है और 5 है। एक रस्सी है, आप उसको 3 जगह पे काटे तो रस्सी का कितना टुकड़ा हो गया, एक रस्सी है उसको आप कितने जगह पे काटे, 3 जगह पे काटे तो रस्सी का 4 टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा क्या है -∞ से 2, दूसरा टुकड़ा क्या है 2 से 3, 3 से 5 और 5 से इंफिनिटी। तो राइट हैंड साइड का आखिरी टुकड़ा कौन हुआ, राइट हैंड साइड का आखिरी टुकड़ा कौन हुआ 5 से इंफिनिटी। तो इस समय ये जो पूरा चीज आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसका नेचर क्या होता है आखिरी में हमेशा पॉजिटिव, ये इसका नेचर लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कहां से आया है, x - 5 से आया है। 5 कहां से आया है, x - 5 से आया है। इसका पावर कितना है 1, और कहीं नहीं आया है। तो ये कितनी बार आया 1, तो 1 क्या है जी ऑड। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो साइन चेंज। देखिए हम लोगों को हमेशा क्वेश्चन को कहां शुरू करना है, आखिरी टुकड़े से, और इस टुकड़े से जंप करके नेक्स्ट पे आना है, फिर नेक्स्ट पे, जब तक आप आखिरी पे नहीं पहुंच जाइए, बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड के आखिरी में नहीं पहुंच जाइए। ये तो मेंशन है वहां पॉइंट, इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। आपको चेक भी करना है तो 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू बोलिए। 5 से बड़ा 6, 6 - 2 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, 6 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव
पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव। जब आप यहां से यहां जंप कर रहे हैं तो 5 कितनी बार आया? एक बार, तो साइन चेंज कर दीजिए। 3 कितनी बार आया है? पावर कितना है? 1, और कहीं नहीं है तो फिर से साइन चेंज। 2 कितनी बार आया? फिर से साइन चेंज। 2 इवन है या ऑड है उससे मतलब नहीं है, ये कितनी बार आया है? तो एक बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार, तो साइन चेंज कर दिए। किसके लिए सॉल्व करना है आपको? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जहां जहां पे वो स्लॉट को लिख दीजिए। तो क्या मिला? -इंफिनिटी से 2, 3 से 5। देखिए यहां इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो सब जगह क्या करेंगे? ओपन लगाएंगे और बीच में क्या लिखेंगे? यूनियन। हम यहाँ पे हैं तो ये नेगेटिव है, या 3 से 5 के बीच में है तो ये नेगेटिव है। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। बाकी बात इसमें बहुत अच्छा सवाल ला सकते हैं, सिर्फ वो 7 बातों का ध्यान रखिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसके बाद एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं।